पहले तो सारी पंचायतों को, बीडीसी चेयरपर्सन्स को, पब्लिक को, मेरे अफसरों को बैक टू विलेज 3 के बहुत वंडरफुली कंप्लीशन की बहुत बहुत बधाई। मैं आपके इस सवाल का पहले शुक्रिया करूं। मैं चाहती हूं कि मीडिया इसमें इंटरेस्ट ले। जो आपने पूछा कि क्या ये सेटिस्फाइंग था, सेटिस्फाइंग आंकड़े बताएंगे। हमारे रियासी में टूरिज्म किस तरीके से अभी कोविड के बाद, क्योंकि एकदम से स्टक हो चुका है टूरिज्म, श्री माता वैष्णो देवी शिव खोड़ी दोनों काफ़ी फेमस है, इनको किस तरीके से कोई है एक प्लान किस तरीके से वापस से प्रमोट किया जाएगा? टूरिज्म की तरफ से कर रहे हैं। 2-3 एडवेंचर स्पॉट्स हमारे आइडेंटिफाई हो गए हैं, कोविड के दौरान ही हो गए हैं, जिसमें कि देवी पिंडी पर हमारे एक्सपर्ट्स आके चले गए। नौ देवियां वाला जो स्पॉट है जहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है, वहाँ बहुत पुराना टोल को लेकर, टोल प्लाजा को लेकर, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ से जम्मू ऑप्शनल रोड है, एक जेडी की तरफ से एक डेरा बाबा वाली साइड से, या तो वो रोड की कंडीशन में सुधार आ जाए। टोल का मामला है जो वो आपके नॉलेज में भी होगा, तो वो कटरा के लोगों के पास पासिस हैं पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में आगे नहीं है, तो उस पर कुछ है? टोल प्लाजा बहुत सेंसिटिव इशू है और डॉक्टर जितेंद्र ने हमें एक चीज़ बोली थी कि सर का मकसद ये था कि रियासी को भी साथ जोड़ा जाए। 1-2 मीटिंग्स भी हमारी इस मुद्दे पर हो गई हैं कि यहाँ के लोगों को भी, क्योंकि ये उतना ही रास्ता यूज़ करते हैं जितना की है, तो इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मुझे लगता है कोई ना कोई डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट से आ जाएगा। यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है काफ़ी देर से दरकार है कि सीटी स्कैन मशीन और ब्लड बैंक यहाँ पर आना चाहिए। सीटी स्कैन की जहाँ तक सवाल है, वो बजट आया हुआ है और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू की तरफ से उसकी परचेजिंग पेंडिंग है। वो एक बार परचेज हो जाए, आप लोग भी थोड़ा सा मतलब ये इस चीज़ को आगे तक पहुँचाएं, मेरे हिसाब से ये हो सकता है। एक तो हमारा जो सियाड़ बाबा वाटरफॉल है उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, और ये जो अगार जितो है वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं कटरा से शिवखोड़ी के बीच में, वहाँ पे पैचेज हैं वो कभी ठीक ही नहीं। एक शिवखोड़ी अगार जितो, हाँ, अगार जितो के जो पैचेस हैं, हमारा पूरा नेशनल हाईवे का 9 देवियां तक, कटरा टू 9 देवियां टेंडर हो चुका है। हाँ, टेंडर हो चुका है और इसकी जो टेंडरिंग है वो चंडीगढ़ से होती है, तो वो टेंडरिंग हो चुकी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सियाड़ बाबा बहुत सुंदर जगह है, मगर उसके सामने आपने देखा हमने एक कैफेटेरिया भी बना के खड़ा किया, बट ये डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से इसकी ऑक्शन होने वाली है। तो जैसे इसकी ऑक्शन होगी, कोई ना कोई कैफेटेरिया वहाँ आ जाएगा। जो उसकी रोड है वो लैंडस्लाइड की वजह से खराब होती है। त्योहार अगर हम लोग सेफ रहे, स्वस्थ रहे, तो अगले साल भी आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें और त्योहार को कोविड की नज़र में कम से कम लेवल पे अपने घरों में सेलिब्रेट करें तो वो बेटर है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी। पिछले कुछ दिनों से हम रियासी में क्या देखते आ रहे हैं, हम जल शक्ति अभियान देखते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है। बैक टू विलेज 3 हमने देखा। मैं सबसे पहले तो सल्यूट करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डिप्टी कमिश्नर रियासी को कि वो किस तरीके से रिमोट एरियाज में भी जाके बैक टू विलेज 3 जो उसको बढ़ चढ़ कर मनाया गया, लोगों को पूरा अवेयर किया गया। इसी सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर रियासी इंदु कन्वर चिप जी मौजूद हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर फेसबुक पोर्टल वंस अगेन। और कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको कि आप ब्लॉक दिवस हमने देखा, कोविड के समय में भी पूरा अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो इस हर चीज़ में? पहले तो सारी पंचायतों को, बीडीसी चेयरपर्सन्स को, पब्लिक को, मेरे अफसरों को बैक टू विलेज 3 के बहुत वंडरफुली कंप्लीशन की बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद जो आपने पूछा कि क्या ये सेटिस्फाइंग था, सेटिस्फाइंग आंकड़े बताएंगे। अरेंजमेंट सेटिस्फाइंग था, पंचायतों का रिस्पॉन्स सेटिस्फाइंग था और मेरे अफसरों की वहाँ पर प्रेजेंस टू अ वेरी गुड एक्सटेंट सेटिस्फाइंग थी। बट आंकड़े बताएंगे कि हमारा वहाँ जाना सफल हुआ या नहीं। तो उस पे अभी हम पिछले 2 दिनों से, कल हम काफ़ी रात तक मतलब 2 बजे तक हमारी टीम यही कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी थी, आंकड़े इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि लोगों की ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने खरे उतरना है। बैक टू विलेज का ये एक मेला था जिसका खात्मा तब होगा, सेटिस्फैक्शन तब होगी जब लोगों की एस्पिरेशंस को हम मीट अप कर सकें। मैम, हमने कुछ देखा, आपने कटरा में जब ब्लॉक दिवस था वहाँ पर आपने
किसान और डायरेक्ट मिलाया उनको, तो उसके बारे में आप जरा जरूर बताएं, क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं और आपको, आप भी चाहते हो कि लोगों को उस बारे में पता। मैं आपके इस सवाल का पहले शुक्रिया करूं। मैं चाहती हूं कि मीडिया इसमें इंटरेस्ट ले, मैं चाहती हूं लोग इसको पॉपुलर बनाएं। इस दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, नवरात्रे, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे किसानों ने, पैंथल के किसानों ने और पौनी के किसानों ने लेमन ग्रास उगाना शुरू कर दिया है। वो उगा रहे थे 2 साल से, मगर उनका जो मार्केटिंग है वो सक्सेसफुल हो रही है। और आपने ठीक कहा, अगारजित्तो में जो हमारा ब्लॉक दिवस हुआ उसमें हमने 2 चीजें करी, 2 दिन लगातार होता रहा। पहले दिन हमने साइंटिस्ट को बुलाया, जितने साइंटिस्ट जो कि एसेंशियल ऑयल्स पे काम कर रहे थे, यानी खुशबूदार तेल पे काम कर रहे थे, उन सबको हमने बुलाया और किसानों से उनकी वार्तालाप करवाई। अब दूसरे दिन हमने क्या किया, जितना भी 1 साल से किसानों ने तेल निकाला था, प्रोसेस किया था हमारे प्लांट में, हमने कोशिश करी कि बायर्स को बुलाया जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बहुत अच्छे शुरुआत होता है, जब तक वो खरीदार के हाथ में ना पहुंचे उसका पूरा लॉजिकल एंडिंग नहीं होती। तो मेरा मकसद था कि मेरे कहने पर लोगों ने शुरू कर दिया काम। हमने उनको 13 लाख की एक प्लांट भी लगा दिया सिरा में, और उसके बाद लोगों ने प्रोसेसिंग शुरू कर दी। तो खरीदेगा कौन? किसान को खरीदने पर फायदा मिलेगा। तो मैंने उस दिन बहुत किसान आए थे, और मैं आपको गिन दूं कौन कौन आए थे। होटल एसोसिएशन कटरा वाज देयर, NHPC वाज देयर, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी वाज देयर, श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के मैनेजर्स वगैरह आए थे, हमारा अपने आर्मी के लोग थे, CRPF के लोग थे, और बहुत जरूरी हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा, जो कि उस पंचायत की विजिटिंग ऑफिसर थी। तो इन सब ने इतना अच्छा रिस्पांस हमें दिया है कि मुझे मतलब यहाँ तक बोला गया एसोसिएशन की तरफ से कि आप जितनी डिमांड होगी मैम वो आप पूरा नहीं कर पाएंगी, ये बोला गया। तो मेरे लिए ये बहुत तसल्ली बख्श थी। मैम, हमने देखा पिछले दिनों यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी भी आए थे, और 2-3 दिन पहले उनके एडवाइजर भी आपके साथ खैरलार पंचायत में गए थे। तो हम हमारे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट को किस और देखते हैं? आप पर्सनली उनसे मिल रहे हो, क्या क्या मेन इश्यूज हैं जिन पे बात की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि पैकेजिंग बहुत अच्छी हुई है, लोगों तक हमारी पहुंच, मेरा नेटवर्क, मेरे साथ लोगों की वार्तालाप बहुत अच्छी है, मैं बहुत उसमें मेरे को तसल्ली है। मगर लोगों को परेशानियां हैं। पहली परेशानी जो मेरे को इस पूरे जन अभियान में और जन सुनवाई के दौरान पता चली, वो बहुत ज्यादा जरूरी रोड कनेक्टिविटी है। नीचे की तरफ हमारी 4-5 तहसीलें हैं, वो कनेक्टेड हैं, मगर ऊपर हमारी जो तहसीलें हैं, स्पेशली थूरू, गुलाबगढ़, जिज और ठाकराकोट, ये पंचायतों में बड़ी ज्यादा परेशानी है। और सरकार की वजह से जब मैं जिज तक पहुंची हूँ, ऑल्दो मैं वहां पहले भी गई थी, मगर जो वो रोड है, जो लंबी रोड जिज तक, नरलू से जिज तक जाती है, मैं वहां जब तक नहीं पहुंचती तब तक मुझे नहीं पता चलता कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, और वाकई में वहां चलना गाड़ी का बहुत मुश्किल है। तो रोड कनेक्टिविटी सामने आई बहुत, ऑल्दो मुझे पता था, मगर उसकी जो सेंसिटिविटी है वो नहीं पता थी। अब दूसरी चीज जो सामने आई वो है पानी को लेके लोग परेशान हैं, मगर क्योंकि रोड के लिए मैं नहीं कह सकती कि कोई जादू की छड़ी है कि जल्दी बन जाए, पानी की है। पानी की जादू की छड़ी का नाम है जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन 117 हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जा चुके हैं, उसमें से हमारे 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। सो वो बहुत जल्दी शुरू होगा और हमारा पानी का समाधान होगा। आधार तीसरे नंबर पर आता है, मगर आधार हमने कोशिश करी है काफी हद तक उसको पूरा करने की। मैम, यहाँ पर हमारे रियासी में टूरिज्म किस तरीके से अभी कोविड के बाद, क्योंकि एकदम से स्टक हो चुका है टूरिज्म, श्री माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी दोनों काफी फेमस है, इनको किस तरीके से, कोई है एक प्लान किस तरीके से वापिस से प्रमोट किया जाएगा? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो डायरेक्शंस हैं, उसमें ऑनरेबल LG की डायरेक्शंस बड़ी क्लियर हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हमारा न्योता आपके इस चैनल के माध्यम से भी है, लोग जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, आप लोग बिला खौफ आइए। हमारा वहाँ पूरा कोविड का अरेंजमेंट है, हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, नॉन लोकल्स कोविड नेगेटिव लेकर आ रहे हैं। अभी कल की तारीख में हमें आदेश है कि हमने 7000 यात्रा कर दी है, और लखनपुर में भी DC कठुआ की मदद से आसान उनको जो है आना जाना हो गया। तो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में की हैसियत से मैं सबको इसका न्योता देती हूँ, आइए और नवरात्रों का मजा लीजिए।
दूसरी चीज जो हम टूरिज्म की तरफ से कर रहे हैं, 2-3 एडवेंचर स्पॉट्स हमारे आइडेंटिफाई हो गए हैं, कोविड के दौरान ही हो गए हैं, जिसमें कि देवी पिंडी पर हमारे एक्सपर्ट्स आके चले गए, नौ देवियां वाला जो स्पॉट है जहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है वहां होके चले गए, हमारे रिवर राफ्टिंग शुरू हो जाएगी, उसकी हमने मतलब परमिशंस मिल गई हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा आपने देखा अभी भीमगढ़ फोर्ट है, इसमें भी टूरिज्म डे का सेलिब्रेशन किया गया। मकसद ये है कि टूरिज्म की जो भीमगढ़ फोर्ट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें। और हमने इसके अलावा 2 चीजें और कर दी कोविड के दौरान ही, हमारे सेल काउंटर्स कटरा से लेके रनसू तक, हमेशा जब भी कोई यात्री रनसू तक जाता था, मतलब शिवखोड़ी जाता था, उसको 2 चीजों की दिक्कत आती थी। पहली चीज टॉयलेट्स नहीं थे, अब इस पूरे सर्किट में मेरे 4 टॉयलेट्स बन चुके हैं और ऑनरेबल एलजी ने हमें रोड साइड टॉयलेट्स के लिए 2-3 प्रपोजल्स भी हमसे ले लिए। दूसरी दिक्कत आती थी, लोगों को कुछ खरीदने को नहीं मिलता था, यानी हमारी आइडेंटिटी नहीं मिलती थी, तो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की तरफ से हमने 2 सेल काउंटर्स बना दिए हैं। एक रूरल हाट हमारा कोठिया में बन के तैयार हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने कोविड के दौरान टूरिज्म को बढ़ाने के लिए करी हैं। जी मैम, यहाँ पर एक इशू है बहुत पुराना टोल को लेकर, टोल प्लाजा को लेकर, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ से जम्मू ऑप्शनल रोड है, एक जेडी की तरफ से एक डेरा बाबा वाली साइड से, या तो वो रोड की कंडीशन में सुधार आ जाए, टोल का मामला है जो वो आपके नॉलेज में भी होगा, तो वो कटरा के लोगों के पास पासिस यहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में आगे नहीं है, तो उस पर कुछ है अभी कोई? ऑनरेबल एमपी डॉक्टर जितेंद्र जी की हमें डायरेक्शंस थी और मुझे भी इस बात का बहुत तरीके से अनुमान है कि टोल प्लाजा बहुत सेंसिटिव इशू है। और डॉक्टर जितेंद्र ने हमें एक चीज़ बोली थी कि सर का मकसद ये था कि रियासी को भी साथ जोड़ा जाए। अब उसमें क्या हुआ है कि हमने एक लोकल लेवल पे सर्वे करवा लिया है, उस सर्वे में एक लिस्ट ऑफ विलेजेस कि कौन सी विलेजेस आएंगे, पिछले कई सालों से वो नहीं गई थी नेशनल हाईवे के पास, वो हमने दे दी है। इसके अलावा 1-2 मीटिंग्स भी हमारी इस मुद्दे पर हो गई हैं कि यहाँ के लोगों को भी, क्योंकि ये उतना ही रास्ता यूज करते हैं जितना की है, तो इस चीज के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मुझे लगता है कोई ना कोई डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से आ जाएगा। मैम एक और सवाल पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, काफ़ी देर से दरकार है कि सीटी स्कैन मशीन और ब्लड बैंक यहाँ पर आना चाहिए। डायलिसिस जो आया है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, पर ब्लड बैंक और सीटी स्कैन मैम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा, ब्लड बैंक सीटी स्कैन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक्सीडेंट्स होते हैं, और मैंने आपको कहा रोड कनेक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, तो एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर हमारे लोगों को जम्मू भेजा जाता है। तो मेरी ब्लड बैंक को लेके और सीटी स्कैन को लेके, ब्लड बैंक जो है हमारा अप्रूव्ड है, बट उसके ऊपर जो कार्रवाई है या पैसे रिलीज है या बजटिंग है वो डायरेक्टर हेल्थ की तरफ से आ जाएगा, उस पे काम करना वाकई में बहुत ज़रूरी है। सीटी स्कैन की जहाँ तक सवाल है, वो बजट आया हुआ है और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू की तरफ से उसकी परचेजिंग पेंडिंग है। वो एक बार परचेज हो जाए, आप लोग भी थोड़ा सा मतलब ये इस चीज को आगे तक पहुंचाएं, मेरे हिसाब से ये हो सकता है पॉसिबल। एक मैं शिकायत करना चाहूँगा आपसे पूरे रियासी के लोगों की तरफ से। एक तो हमारा जो सियाड़ बाबा वाटरफॉल है उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, और ये जो अगार जितो है वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं कटरा से शिवखोड़ी के बीच में ही, वहाँ पे पैचेज हैं वो कभी ठीक ही नहीं हुए आज तक, वो काफ़ी हालत उनकी ख़राब है, एक मैसेज बाहर अच्छा नहीं जाता है, तो उन पे कोई काम किया जाएगा। और सियाड़ बाबा वाटरफॉल पे भी स्पेशली, क्योंकि ये भी एक टूरिज्म का हब था और आज इसकी हालत देख नहीं रहा है इसको। देखो ऐसा है कि आपने एक सियाड़ बाबा कहा और एक शिवखोड़ी अगार जितो, उसके बाहर पैचेज हैं। हाँ, अगार जितो के जो पैचेज हैं वो मैं उसका कारण जरूर आपको बताना चाहती हूँ, बाद में जवाब दूंगी कि उस पर क्या हो रहा है। उसका कारण ये है कि मैंने 3 मर्तबा वहाँ की दुकानों को एक बार तो समझाया, दूसरी बार समझे नहीं तो मैंने उनकी वो पाइप्स जो हैं वो कटवा दी थी। वो लोग पाइप्स जो हैं वो टैप्स जो हैं रोड पे उन्होंने निकाल दिए, उससे क्या होता है जो कोल टार है वो मेल्ट हो जाती है। और 2 बारी वहाँ मेरे को बताया गया कि पहले भी एक बारी वहाँ सरफेस हुआ था, बट वो पूरा पानी की वजह से खराब हो जाता है। अब इसका हमारा पूरा नेशनल हाईवे का 9 देवियां तक, कटरा टू 9 देवियां टेंडर हो चुका है। हाँ, टेंडर हो चुका है और इसकी जो टेंडरिंग है वो चंडीगढ़ से होती है, तो वो टेंडरिंग हो चुकी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। टेंडरिंग मेरे ख्याल से आज या कल में खुल भी रहा है उसका, तो जैसे ही खुलता है उस पर काम 15-20 दिनों में शुरू हो जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग डील। जो आपका सियाड़ बाबा की बात आपने कही, सियाड़ बाबा बहुत सुंदर जगह है, मगर उसके सामने आपने देखा हमने कैफेटेरिया भी बना के खड़ा किया,
बट ये डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से इसकी ऑक्शन होने वाली है। तो जैसे इसकी ऑक्शन होगी, कोई ना कोई कैफेटेरिया वहां आ जाएगा। जो उसकी रोड है वो लैंडस्लाइड की वजह से खराब होती है, और सलाल हाइडल प्रोजेक्ट वाले, एनएचपीसी वाले उसको बड़ी बार रिपेयर भी करा चुके हैं, वो फिर भी उसमें से स्लाइड आती जाती है और वो खराब होती जाती है। बट यस, सियाड़ बाबा आल्सो नीड्स वर्क। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कोई एक मैसेज रियासी के लोगों को, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखना, कोई एक मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, त्योहार आ रहा है, मैं ये मैसेज दो चीज देना चाहती हूँ। एक तो मेरे लेमन ग्रास खरीदिए, मेरी औरतों को फायदा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, किसानों को फायदा होगा, और इसी को गिफ्ट की तरह एक दूसरे को दे दीजिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि त्योहार अगर हम लोग सेफ रहे, स्वस्थ रहे, तो अगले साल भी आएंगे। इस चीज को ध्यान रखें और त्योहार को कोविड की नजर में कम से कम लेवल पे अपने घरों में सेलिब्रेट करें तो वो बेटर है। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो त्योहार अपने घरों में सेलिब्रेट करें, इस साल थोड़ी एहतियात जरूर बरतें। उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी, इसको थोड़ा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। देखते रहें न्यूज़ पोस्ट रियासी। क्या मैं नाम मंजर मग साथ राहुल कपूर। जय हिंद।